हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज संडे का दिन है और चूंकि फ्राइडे को मैं नहीं दे पाया था, सैटरडे को भी नहीं दे पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा स्टडी करके और थोड़ा आराम से दें। तो इसीलिए आज थोड़े सोचता हूँ जिस ढंग से मैं दे रहा था थोड़ा सा चेंज उसमें कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी समझने में थोड़ी सुविधा हो और आसानी हो। लेवल्स मैं दे दूंगा ज़रूर और थोड़ा और भी ब्रॉडर व्यू थोड़ा करके दूंगा, तो जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लस आप लोगों के ऊपर भी कुछ छोड़ देता हूँ कि आप एक्सेप्ट करें कि क्या स्वीकार करें, क्या छोड़ दें। तो इसलिए चलते हैं सीधे आज के एनालिसिस पे, और वो एनालिसिस मैं शुरू करूँगा सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे ग्लोबल मार्केट को देखने। तो ये देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का ये जो यूरोपियन मार्केट है, देखिए ये ग्रीन में है। ये जो डैक्स और एफटीएसई ये दोनों जो हैं ये ग्रीन में है। और एशियन मार्केट हमारा, देखिए एशियन मार्केट में निकी को छोड़ के बाकी सारा ग्रीन में है। और अगर हम लोग यूएस मार्केट को भी देखें तो यूएस मार्केट में भी ये जो जहाँ मैं दिखला रहा हूँ ये ग्रीन में है। तो ये सारा हमारा मार्केट ग्रीन में है, ग्लोबल मार्केट। तो इसका मतलब है स्लाइट, मतलब अगर कोई अनटूवर्ड न्यूज़ या ऐसा कुछ नहीं आता है तो मार्केट न्यूट्रल या बुलिश रहना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, चलिए इंडिया विक्स, सबसे पहले इंडिया विक्स को देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स पे बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है, हम लोगों की वोलेटिलिटी वगैरह डिपेंड करती है। तो इंडिया विक्स भी करीब करीब नॉर्मल। जो बाकी ये investing.com की तरफ से जो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं या बहुत सारे वो लोग जो अपना व्यू देते हैं उसमें आ जाता है। तो उन लोगों के टेक्निकल इंडिकेटर्स का व्यू है निफ्टी में, पर्टिकुलरली मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में उन लोगों का टोटल व्यू स्ट्रॉन्ग बाई का है। ये देख रहे हैं, ये वाला क्लियर कट आपको दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाई। प्लस समरी ऑल ओवर जो वो लोग देते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बाई का है। मूविंग एवरेजेस जो है वो बाई का है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो इसमें देखिए आपको सारा बाई 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 बाई, मतलब ये लोग बुलिश अप्रोच रखे हुए हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो हम लोगों को मार्केट को बुलिश व्यू से देखना पड़ेगा। और अगर हम लोग अब उसके बाद देखें ऑप्शन चेन पे हम लोग चलते हैं, तो ऑप्शन चेन में हम लोगों को देखिए यहाँ 25,400 पे 1,81,000, मतलब इधर अगर हम लोग देखें 1,22,926 का ये जो कॉल राइटिंग हुई है, और इसके अगेंस्ट में अगर हम यहाँ सपोर्ट पे देखें तो 25,350 पे 60,000 और 133, मतलब ये ज़्यादा हमको भारी लग रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट स्लाइटली बेरिश साइड में होना चाहिए हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग इसको एनालाइज करें तो इस दो में मतलब हमारा कहाँ ये रहना चाहिए, 25,400 और 350 के बीच में, मतलब 400 से 350 के तरफ जाना चाहिए मार्केट। तो ये हमारा शो कर रहा है कि मार्केट थोड़ा बियरिश मूवमेंट ले सकता है, बशर्ते कि डेटा चेंज नहीं हो बाद में। तो ये डेटा मंडे को क्या होगा ये उस पर डिपेंड करेगा कि जो बुल्स एंड बियर्स हैं ये अपना क्या व्यू रखते हैं, उसके हिसाब से डेटा चेंज करेंगे। मतलब अपना जो खरीद करेंगे, बाई करेंगे, उसके हिसाब से अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ चेंजेस आएगा। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो व्यू है स्लाइटली बियरिश, मतलब 450 से 400 से नीचे की ओर, ठीक है। मतलब 400 जल्दी लगता है शायद नहीं टूट पाए, ये बियरिश व्यू हुआ। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के, ये भी हम लोगों ने सारा वो टेक्निकल एनालिसिस और मतलब उन लोगों का व्यू देख लिया। अब हम लोग चलते हैं सीधे वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ये लॉन्ग जो कैंडल बनाया था उसके बाद एक शॉर्ट कैंडल बनाया है। इसको अगर हम थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें, देखिए ये वनडे चार्ट पे, तो आपको लगेगा इसका हाई, ये ग्रीन कैंडल का हाई जो है ये है 25,433 और इसका है 25,430। तो इसका मतलब इसके हाई को नहीं तोड़ पाया था। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो देखिए हम लोग 2 आवर्स के चार्ट पे आए। 2 आवर्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ क्लियर कट आपको दिखेगा कि इसका हाई जो ये 431 का बना हुआ है, इसको कोई भी कैंडल
टू आवर्स का कोई भी कैंडल इसको नहीं तोड़ पाया उसको ऊपर। तो इसका मतलब है कि मार्केट जब तक 431 को नहीं तोड़ता है, 25,431 के ऊपर स्टे नहीं करता है जाके, तब तक मार्केट बुलिश और नहीं होगा। इसके ऊपर तोड़ के ही ये ऊपर जा सकता है। और ये जो लेवल है, ये लेवल, ये ब्राउन कलर का जो लाइन देख रहा है 25,234, तो ये लेवल के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक मार्केट इस रेंज में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब मेरा रेंज हो गया कौन सा, 25,234 से लेके 25,431 तक का, यही रेंज में मार्केट रहने की संभावना है। अगर इसको तोड़ेगा 234 के लेवल को तोड़ेगा तो नीचे आएगा 25,041 तक। 25,041 एक बहुत अच्छा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, तो ये याद रखिएगा। तो मेरे पास 3 लेवल अभी तक हुए, 25,431 जिसका लेवल तोड़ के मार्केट बुलिश हो सकता है, 25,234 जिसके लेवल को तोड़ के मार्केट बेरिश हो सकता है। और बेरिश कहाँ तक हो सकता है, 25,000 के करीब करीब लेवल तक। तो ये हमारा प्लेइंग जोन होगा। इसी में हमको अगर यहाँ से आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमको कॉल लेके खेलना है, यहाँ से नीचे आके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो हमको पुट लेके खेलना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग चलें तो हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों ने निफ्टी का 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गया। तो ये लेवल हम लोग वही बोल चुके हैं, ये अगर 431 का लेवल क्रॉस करता है ऊपर तो मार्केट हमारा 451 पहला लेवल होगा और सेकंड लेवल 540 तक हो सकता है अगर ऊपर जाएगा तो। और अगर नीचे आया तो मैंने जैसे बतला कि पहला लेवल यहाँ 250 का लेवल मैंने दिया है, जबकि 234 का लेवल मैंने कहा था कि जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक उसके नीचे नहीं, मतलब ये होगा। लेकिन यहाँ इमीडिएट लेवल जो है ये मेरा नो ट्रेड जोन का जो है, जिसमें वहाँ तो मैंने बतला था कि कहाँ से कहाँ तक आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। यहाँ मैं जो बतला रहा हूँ ये नो ट्रेड जोन का जो लेवल है ये है आपका 326, मतलब 325 रखिए, 325 से 391, ये हमारा नो ट्रेड का जोन है। यहाँ आप ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो दोनों तरफ फंसने का चांस रहता है। और अगर मान लीजिए इसी में रह गया तो टाइम डीके के साथ आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसमें फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका लेवल होगा जब तक इसका हाई नहीं तोड़ दे 431 का, 431 का हाई तोड़ेगा तो सबसे पहले आपको 450 क्रॉस करेगा और 450 के बाद 540 तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये याद रखें। तो 500 एक लेवल बीच में आता है, 500 के आसपास जाके हो सकता है रेजिस्टेंस लेके थोड़ा और नीचे आए, फिर 450 की तरफ 540 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और नीचे जो हमारा रेंज है वो नीचे का रेंज जो जैसे मैंने कहा कि ये नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन से जब नीचे आएगा 326 तोड़ के अगर नीचे आता है तो आप यहाँ से 250 तक आराम से ये ले सकते हैं, और मैं बोलूँगा 234 तक ले सकते हैं जो हम लोगों ने लेवल देखा। तो लेकिन ये 250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से देखिए 234 ये जो लोअर लेवल है यहाँ तक आता है 234 का लेवल। तो यहाँ के लेवल से आप पहले ही, मतलब 250 के आसपास पहले ही आप अपना जो भी पुट लेके खेल रहे हैं तो काट लीजिएगा। और 234 को अगर तोड़ के नीचे जाता है तब आप डेफिनेटली पुट लेके जाइएगा अप टू 25,150 एंड 25,000 तक। ये वाला लेवल है जो कि जिसका हमने जिक्र किया था, 25,041 तक आप नीचे जा सकते हैं 234 के लेवल से। तो ये लेवल बीच वाला एक 250 का लेवल है जो कि आप याद रखिएगा। 250 का लेवल अगर नीचे 250 से 34 के बीच में हो सकता है थोड़ा टाइम बिताए, अगर वो बिता के नीचे तोड़ता है तो आप सीधे आके यहाँ 25,000 तक का आप पुट लेके खेल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी का। अब हम लोग चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन चार्ट से भी पहले अगर हम लोग बैंक निफ्टी का सबसे पहले देख लें कि व्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग व्यू, मतलब उन लोगों का बाकी मार्केट का व्यू क्या है। तो मार्केट का व्यू इसमें भी वही है, स्ट्रॉन्ग बाई है टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ से, जो कि मतलब जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनके तरफ से RSI हो, स्टोकेस्टिक हो, ये सब जो MACD है वो लोग बाई करके स्ट्रॉन्ग व्यू दिए हुए हैं।
ओवरऑल इनका वही है, स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल है, और मूविंग एवरेजेस भी इनको स्ट्रॉन्ग बाई का ही सिग्नल दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जितने बाहर के मतलब मार्केट के इंडिकेटर्स हैं सारे शो कर रहे हैं कि मंडे को बुलिश रहेगा मार्केट। लेकिन हम लोग एनालाइज अपना करके देखेंगे कि हम लोगों का व्यू क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट में चलते हैं। ऑप्शन चार्ट में चल के हम लोग देखेंगे तो यहाँ 52,000 पे याद रखिए, मतलब उस दिन फ्राइडे को बैंक निफ्टी 52,000 क्रॉस नहीं कर पाया था, जस्ट थोड़ा नीचे रह गया था। तो यहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं कि 52,000 के लेवल पे 1,52,000 का कॉल राइटिंग हुई है, और जबकि उसके नीचे 972,000, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमको लग रहा है। यहाँ अगर हम लोग देखें पुट राइटिंग हुई है उस लेवल पे 51,900 पे 66 की, और 52,000 पे 63 की। अगर फ्रेश राइटिंग देखें तो 45,000 वर्सेस यहाँ 36,000, तो मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है। इसका मतलब हमारा ये अगर ये देखें कि ये बढ़ रहा है हमारा कॉल राइट, इधर कॉल साइड में वाई बढ़ रहा है, और साथ में हमारा ये प्राइस भी देख रहे हैं यहाँ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इधर और यहाँ ये देखिए नेगेटिव ये सब जो आ रहा है ये शो करता है कि स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग हुई थी, जो शो कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हुई थी। लेकिन इसका प्रेशर देख के लगता है कि हो सकता है मतलब ये शॉर्ट कवरिंग हुई कि जिसके चलते मार्केट ने व्यू दिया है स्ट्रॉन्ग बाई और बाई का। और यहाँ हम देख रहे हैं पुट राइटिंग भी हुई है, अच्छी खासी हुई है, और जिसके चलते मतलब फ्रेश राइटिंग में 47,000 42,000 का, तो ये भी शो करता है कि पुट राइटिंग एंड सिमल्टेनियसली शॉर्ट कवरिंग, तो ये शो करता है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश साइड में जाएगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली अगर इसको यहाँ कैलकुलेट करके देखें तो 1,52,000 वर्सेस 63,000 और फ्रेश राइटिंग में 45,000 वर्सेस 36,000 शो करता है कि ये प्रेशर नीचे के साइड में है। हालांकि हो सकता है यहाँ लॉन्ग हो रहा हो, कॉल लॉन्ग राइटर से ज़्यादा कॉल बाई करने वाले ज़्यादा हों, लेकिन ऐसे चूंकि हमको मार्केट हमेशा सेलर्स व्यू से ही देखना चाहिए, तो ये सेलर्स व्यू के अनुसार ये हमको दिख रहा है कि मार्केट स्लाइटली बेरिश होगा। यहाँ से ऑप्शन चेंज से हम लोगों को जो व्यू मिल रहा है। अब हम लोग चलते हैं सीधे इसके 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे चलें तो हम लोगों को ये व्यू देखने को, देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे एकदम क्लियर कट 3 व्यूज मिल रहा है हम लोगों को। पहला तो इसका हाई जो है 52,000 का, एक्चुअली जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो 52,000 के ऊपर जाते ही आप कॉल लेके खेल सकते हैं और उसको आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकते हैं। 52,500 तक आराम से जा सकते हैं। तो वहाँ ये याद रखिएगा, जैसे ही अगर ये तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बेधड़क बुलिश ये लेके, क्योंकि मार्केट सारा व्यू सब लोगों का व्यू स्ट्रॉन्ग बाई का है, तो यहाँ आप खेल सकते हैं वो कॉल लेके। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ नहीं पाता है, इधर ही कहीं रुक जाता है, तो अगर इस जोन में खुलता है, मतलब 51,825 से लेके 52,000 के बीच में अगर खुलता है, ये 250 का 175 पॉइंट का ये जो जोन है, ये आपका लो ट्रेड जोन रहेगा। लो ट्रेड जोन का मतलब नो नहीं, लो ट्रेड जोन का मतलब एक लॉट लेके आप ऊपर नीचे खेल सकते हैं। मतलब ये हो गया, आप ऊपर से रेजिस्टेंस अगर नीचे की तरफ आ रहा हो तो एक लॉट लेके नीचे की तरफ आ सकते हैं जहाँ तक भी आए, और उसके बाद जब लौटने लगे तो काट लीजिएगा। और ये हमारा बेसिकली ये है नो ट्रेड जोन। यहाँ से अगर नीचे आ जाता है मार्केट, ये वाला लेवल 51,775 से अगर नीचे मार्केट आता है, तब आप पुट लेके खेलिएगा। और ये पुट आपको कहाँ तक ले जाएगा, ये ले जाएगा 51,597 या 600 तक आपको ले जाएगा, 600 तक आराम से ले जाएगा। तो 600 के पास आके आप 51,600 के पास आके आप आराम से काट ले सकते हैं पुट को। और यहाँ से अगर आके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो ये रहा आपका जोन, जो कि मतलब पहला रेजिस्टेंस देगा जो, तो ये जोन को आप 51,775 का जो से लेके 51,825 का जो जोन है, ये इसको यहाँ तक आके आप खेल सकते हैं। और इसको अगर इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो फिर यहाँ से पुट लेके यहाँ तक खेल सकते हैं।
तो ये आपका बेसिकली प्लेग्राउंड बनेगा अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो, इस जोन को तोड़ देता है तो, और अगर इस जोन के ऊपर रहता है तो ये आपका प्लेग्राउंड बनेगा ऊपर नीचे, मतलब यहाँ से कॉल लेके पुट, कॉल लेके यहाँ तक जाइएगा, पुट लेके यहाँ तक आइएगा। ये 2 जोन में बटा हुआ है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर इस जोन में रहता है मार्केट तो ये आपका प्लेग्राउंड होगा, और इस जोन में रहता है मार्केट तो ये नीचे वाला आपका प्लेग्राउंड होगा। दोनों का लेवल अलग अलग है। बीच का जो लेवल है नो ट्रेड जोन का, याद रखिए, दैट इज 51,775 से लेके 51,825 तक, इस बीच में ट्रेड मत कीजिएगा। ये आपका नो ट्रेड जोन रहेगा। यहाँ से ऊपर से आप ऊपर जाइएगा, यहाँ से नीचे से आप नीचे जाइएगा। तो दोस्तों यही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे का कंक्लूजन। आपको काफ़ी आसान हो गया होगा देखने में, जो आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है व्यू। तो कैसा लगा ये व्यू कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगा या बुरा लगा, क्योंकि मैं बाहर का भी व्यू देते हुए आप लोगों को साथ में बताना चाहता हूँ कि मेरा व्यू क्या है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी मैं गुड नाइट तो नहीं, गुड डे बोलूँगा, क्योंकि अभी दिन का समय है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।